हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना और मैं हूं मनोरमा। आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। आज से लेकर 15 दिनों तक हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके नाम की पूजा करते हैं, उनके नाम से हम दान दक्षिणा देते हैं। आज मेरी माँ का दिन है और माँ के नाम से आज हम लोगों ने दान दिया है, मतलब हम सभी भाई बहनों ने। माँ को दुनिया से गए हुए 14 साल हो गए। 14 साल 2007 में माँ हम लोग को छोड़ कर चली गई। माँ ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी थी, सभी भाई बहनों की शादी कर दिया था माँ ने। माँ को ब्रेन ट्यूमर था। हम जहाँ भी जाते थे तो माँ हमेशा आती थी। हम जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ, माँ हर जगह आई। चाहे वो मैं पंजाब में रही, चाहे मैं यूपी में रही, चाहे कहीं और भी रही, तो माँ आई। लेकिन मुंबई में जब गई तो माँ वहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि उसके पहले ही माँ को डिटेक्ट हो गया था कि माँ को ब्रेन ट्यूमर है। इनफैक्ट जब हम मुंबई पहुँचे थे, जब हम लोग वहाँ चले गए थे, तो बॉम्बे आने के लिए माँ टिकट कटवा रही थी। लेकिन जिस दिन बातचीत चल रही थी उसी दिन माँ के साथ कुछ ऐसा हो गया कि फिर वो आ नहीं पाई और फिर वही हॉस्पिटल का डॉक्टर का चक्कर चल गया। मेरी माँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बहुत निडर, निर्भीक, और हम माँ के साथ बहुत ही सेफ महसूस करते थे। हम माँ के साथ अकेले रहते थे। माँ, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम 3 लोग अकेले रहते थे। और मेरे फादर का बिज़नेस दूसरे स्टेट में था और मेरे छोटे भाई बहन जो थे वो बोर्डिंग स्कूल में दार्जिलिंग में पढ़ते थे। तो हम 3 ही रहते थे घर में। हमारे ख़ानदान में माँ एक एग्ज़ाम्पल थी। सब माँ का एग्ज़ाम्पल देते थे कि देखो कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी है कि अकेली 2 बेटियों के साथ रहती है। सिर्फ रहती नहीं है, घर का काम भी कराना। घर का काम मतलब किचन का काम नहीं, घर बनवाना, वो भी काम माँ करती थी। हम लोग जिस घर में, अपने घर में जब शिफ्ट हुए थे, तो सारा काम हुआ नहीं था, फ्लोरिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था। मेरे फादर बस वहाँ से पैसा भेजते थे और यहाँ सारा काम माँ करवाती थी। चाहे वो फ्लोरिंग का काम हो, चाहे वो छत ढलाने का काम हो, सीमेंट मंगाना, बालू मंगाना, लेबरर्स को बुलवाना, सारा कुछ माँ करती थी। मतलब माँ का काम देख के सब लोग दंग रहते थे कि एक लेडी कैसे इतना काम करती है। मुझे याद है कि सामने में हमारे पड़ोस में सिंधी फैमिली रहती थी, 2-3 सिंधी फैमिली थी। तो उसमें से एक आंटी जो थी वो हमेशा आती रहती थी, माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो माँ को आके बोलती थी कि पता है, माँ से काफ़ी बड़ी थी तो माँ को छोटी बहन की तरह मानती थी वो, कि पता है मेरे हस्बैंड बोले थे कि देखो कितना काम करती है। हाँ, तो आपके हस्बैंड तो आपको बहुत शाबाशी देते होंगे। तो माँ हंसने लगी। मतलब आप इतना काम कराते हो, सारा कुछ मर्द का काम करते हो। मतलब माँ मर्द का भी काम सब करती थी। हम माँ के साथ बहुत सेफ़ महसूस करते थे। इनफैक्ट हम फादर से ज़्यादा माँ के साथ अपने आप को सेफ़ महसूस करते थे। अगर मेरे फादर के साथ कहीं जाना होता था अकेले, तो हम उतने सेफ़ महसूस नहीं करते थे जब तक कि हाँ, माँ के साथ अकेले कहीं जाना तो हमें उतना डर नहीं लगता था। लेकिन माँ नहीं रहती थी तो बिल्कुल अनसेफ सा लगता था। माँ मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई और शादी के 2-3 दिन बाद मुझे हनीमून पे जाना था शिमला, तो मैं अंदर ही अंदर मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार बिना माँ के मैं बाहर जा रही थी और उस पर से भी हस्बैंड अनजान, 4-5 दिन की जान पहचान थी हमारी। तो मैं अंदर ही अंदर घबरा रही थी और मुझे माँ बहुत याद आ रही थी कि मैं माँ के बगैर मैं कैसे जाऊँ अब। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बाद में बताई तो मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे। मेरी माँ शौकीन भी बहुत थी और माँ का जो सारा जो शौक़ था ना, वो हम लोग के अंदर आ गया। कपड़ों का शौक़, गहनों का शौक़, सजाने का शौक़ जैसे हम लोगों को है, उस तरह से माँ को और भी बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था। आज मैं आपको 2 शौक़ के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। माँ को फिल्में देखने का शौक़ और फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ बहुत था। माँ स्टूडियोज़ में जाके बहुत फ़ोटो खिंचवाती थी। माँ एक बार फ़िल्म लिखने गई, ये बहुत पहले की बात है। माँ ने एक किस्सा हम लोग को बताया था कि बहुत पहले की बात है, हम लोग छोटे छोटे थे उसमें, और माँ फिल्म लिखने गई। तो फिल्म में उसने देखा
कि जो कप में वो लोग चाय पी रहे हैं, हीरो हीरोइन या जो भी उसमें जो चाय पी रहे हैं, तो उसमें से चाय जो है ना वो कप के बाहर दिख रहा है। यानी कि कप का जो थिकनेस था वो इतना पतला था कि चाय जो था वो बाहर से दिख रहा था, अंदर की चाय। माँ ने कहा मुझे ये ऐसा ही वाला मुझे क्रॉकरी चाहिए। तो वो वाली क्रॉकरी माँ ने मंगवाया, पूरा एक टी सेट फादर लेकर आए, और वो बहुत दिन तक एक कप बचा हुआ था दिखाने के लिए। माँ ने देखा, देखो ये इसमें से चाय बाहर दिखती है। तो माँ इस तरह की शौकीन थी। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं बताऊं तो माँ स्टूडियोज़ में जाकर बहुत फ़ोटो खिंचवाती थी, हम लोग को भी लेके जाती थी, खुद भी जाती थी। तो पहले तो यही होता था ना, इंटरटेनमेंट का साधन तो कुछ था नहीं, या तो फिल्में देख लो, स्टूडियो में जाके फ़ोटो खिंचवा लो। तो माँ इतनी शौकीन थी और माँ इन सब चीज़ों में इतना खर्च करती थी कि माँ ने बताया था कि एक बार उसने फ्रेम जो बनाया था, फ्रेम बनाने का जो चार्ज था, जितना उसने फ़ोटो खिंचवाया था, माँ ने बोला था कि उस वक्त मैंने 500 रुपया दिया था उसको एक बार में। ये 50 साल पहले की बात है। और वो फ्रेम मैंने बाद में देखा कि जब मैं बहुत बाद में, जब मैं बड़ी हो गया और जब हम ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखते थे, तो मैंने प्यार का सागर मैंने फिल्म देखा था, राजेंद्र कुमार का और मीना कुमारी का। उसमें वो फ्रेम लगा हुआ था जो हम लोगों के घर में जो फ्रेम था। तो माँ मेरी शौकीन भी बहुत थी और मेरी माँ खूबसूरत भी बहुत थी। माँ इतनी खूबसूरत थी अपने ज़माने में कि उसका एक बहुत अच्छा सा किस्सा है जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी कहानी है। माँ को घूमने का भी बहुत शौक़ था और वो जहाँ भी जाती थी घूमने, कुछ ना कुछ हम लोग लेकर आती थी, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी बड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आती थी। और जब भी हम लोग के यहाँ आती थी वो, जैसे कभी भी हमारे यहाँ जहाँ मेरा ट्रांसफ़र था तो आती थी, तो कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स माँ लेकर ज़रूर आती थी। या तो कान का टॉप्स हो गया, या तो फिर अंगूठी हो गई। मतलब माँ को देने का बड़ा शौक़ था, गिफ्ट देने का बहुत शौक़ था माँ को। या तो जब आती थी तब, नहीं तो फिर जब अगर हम मायके गए तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। माँ के साथ साथ जितने भी हमारे पितर लोग हैं, उन सबको मेरा शत शत प्रणाम।